ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं पूजा नागर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त मेरी मौजूदगी है राजधानी दिल्ली के वजीरपुर गांव के इलाके में, जहां कल रात कुछ नशेड़ियों ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी स्कूटियों में। और ये देखिए यहाँ कितने, ये आग पूरे घर तक पहुंच गई है। स्थानीय लोगों को जब पता लगा, स्थानीय लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड को कॉल किया, फायर ब्रिगेड लेट हो गई। यहाँ के एमएलए जो हमारी पूनम भारद्वाज हैं, उनको यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया, नोटिफिकेशन पहुंचाई, लेकिन वहाँ पूनम भारद्वाज ने कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस प्रशासन को बताया गया, पुलिस प्रशासन ने उनको नाबालिग बोल के ये छोड़ दिया कि इनका कुछ नहीं हो सकता, ये तो नाबालिग है। पर देखिए, ये बताया जा रहा है स्थानीय लोगों का कि ये चौराहा है हमारा, यहाँ चौराहे पर कुछ नशेड़ी बैठते थे। उनको जब रोका गया कि यहाँ इस तरह की हरकतें मत करो, क्योंकि वो नशा करते थे, दारू पीना, गांजा पीना, इस तरह की वो हरकतें यहाँ पे बैठ के इकट्ठे होके करते थे, जहाँ से इन स्थानीय लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा था, क्योंकि वो गलत हरकतें करते थे। यहाँ पे लड़कियों का भी आना सुरक्षित नहीं था, वो लड़कियों को भी नुकसान पहुँचा सकते थे, ब्लेड रखते थे, चाकू रखते थे। स्थानीय लोगों का कहना है, जब हमने सोचा कि मिलके पुलिस प्रशासन को बताया जाए, कंप्लेंट की, उन्होंने बताया, लेकिन पुलिस ने कोई इस पे एक्शन नहीं लिया। और देखो पुलिस प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही, आप सामने देख सकते हैं कि कितनी स्कूटियां जल के खाक हो गई हैं। ये आग ऊपर घर तक पहुंच गई है। ये जो आग लगी है, ये कैसे लगी, आप हमें कुछ बता सकते हैं इस बारे में? ये 4 बच्चे होंगे 14-15 साल के, ठीक है। वही देखे थे। अच्छा, फिर? मुंह पे कपड़ा बांध रहा था और भाग गए। लगा के भाग गए। हाँ जी, लगा के भाग गए। आग लगा के भाग गए। हाँ। तो ये जो हुआ, ये किसी आपसी रंजिश की वजह से हुआ है? मतलब जब क्या किससे क्या मुटाव हो रहा है, किसी का क्या पता है आजकल। नहीं, मतलब वो जो लोग आए थे, उन्होंने आग जो लगाई है, मुंह पे कपड़ा बांध के, पेट्रोल छिड़क के, ये क्यों लगाई है? पता नहीं ये इस बात नशे का। में रहते हैं, हाँ जी, नशे में होते हैं ये। ये नशे में थे। हाँ। तो जब ये आग लगी, तो आपने पुलिस को जानकारी दी थी? हाँ जी, तो पुलिस आई? आई थी। फायर ब्रिगेड वाले आई आग थी, फायर बुझाने के ब्रिगेड लिए आई आए थे? थी, आई थी, मगर जब तक बुझ गई थी आग। जब तक बुझा दें, किसने बुझाई है आग? ये पूरे मोहल्ले ने सबने ने मिलकर बुझा दी थी आग। अच्छा, मतलब आस पड़ोस के लोगों को हाँ, सबको पता चल गया, पता तो चल सब गया था। लोग आपस में आए, फिर आए उन्होंने तो आग बुझाई थी। आग खुद से ही बुझा ली। हाँ। तो मतलब गाड़ी जो आई थी फायर ब्रिगेड की, उसको कोशिश नहीं करनी पड़ी? नहीं, उन्होंने बाकी अपनी खाना पूर्ति तो करी थी थोड़ी बहुत। तो ये जो आग लगी है, इसकी वजह पता है आपको, क्यों इतनी आपकी स्कूटियों में आग लगा दी? मैम लगाई किसी और की स्कूटी में थी, वो यहाँ फैल गई उसके थ्रू। अच्छा, किसी और की स्कूटी में लगाई थी? यहाँ पे जो अराजक तत्व है हमारे गांव में जो रह रहे हैं आजकल, जो झुग्गियों से आ रहे हैं, सब नशेड़ी हैं, चशेड़ी, वो रात को यही करते हैं। अच्छा। ये इनका मेन अड्डा बना हुआ है, ये चौक, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ये हरकतें करते हैं सारी। तो ये जो इतने दिन से यहाँ पे आ रहे थे, बैठ रहे थे, ये हरकतें कर रहे थे, इससे इससे ये वारदात होने से पहले आपने पुलिस को कुछ जानकारी नहीं दी कि कुछ इसको नहीं, रोका कुछ जाए? नहीं होता मैडम, कुछ भी कर लो कुछ नहीं होता। उनके हाथ में चक्कू ब्लेड होती है, कौन लड़ेगा उनसे? वो तो किसी को भी मार के निकल जाते हैं, कुछ नहीं पता चलता है इनका। तो आप सब ने एक साथ मिल के, यहाँ पे रहने वाले लोगों ने पुलिस कंप्लेंट करने की कोशिश नहीं कंप्लेंट की, करी ताकि? है मैंने, रात को ही पुलिस आई थी, हमने कंप्लेंट करी है, नंबर वगैरह सब लिखवाया है उनको। तो उन्होंने कहा है कि सुबह मेरे को फ़ोन करना है और अपनी इंश्योरेंस के लिए अपने एफआईआर ले जाना, आपको इंश्योरेंस में काम आ जाएगी, बस वो इतना बोल के चले गए हैं। तो पुलिस दोबारा यहाँ पे आके अभी चेक कुछ नहीं नहीं आया, करके गई? कोई कुछ नहीं आया, कोई नहीं आया सुबह से। आपकी कितनी स्कूटी चली? 4 स्कूटी चली, आपकी अपनी चार मेरी पर्सनल स्कूटी? 2 चल गई हैं, 2 मेरे किराएदार की हैं। क्या मांग है आपके इस हादसे के बाद? हम मांग तो यही करते कि ऐसा आगे से ना हो। हम अपनी सेफ्टी चाहते हैं, हमारे साथ ये हुआ था, गलती हुआ है तो हम और बस। ये जो नशेड़ी लोग यहाँ बैठते थे, क्या ये बहुत पहले से यहाँ बैठते थे? हाँ, डेली का काम है, रोज बैठते हैं। तो आप लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना क्यों नहीं दी? देते हैं, कई बार कंप्लेंट करके लड़के रहे, कोई तो सुनाई नहीं होती। पुलिस ने कुछ नहीं किया नहीं, कोई सुनाई नहीं करते। और जब ये वारदात हुई, पुलिस तब आके क्या करा? वो भी देख देख के चले गए, कुछ पुलिस ऐसे ने नहीं। कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, तो जिन्होंने आग लगाई थी, क्या उनको पकड़ा नहीं गया? वही तो गलती है ना, पुलिस का काम था पकड़ना, लेकिन उन्होंने कुछ किया ही नहीं, क्या करते फिर। आपका नाम?
मेरा शकुंतला, मैं तो दूध लेने आती हूँ हरीश भैया की दुकान से। यहाँ पर बैठा रहता था 10 बजे, कभी 10:30 बजे ऐसे। हाँ, डेली यहाँ पर 2-4 बैठता रहता है। नशेड़ी लोग यहाँ बैठते नशेड़ी हैं। लोग, हाँ, वही पीते हैं यहीं पर बैठ के। बस हम तो वही दूध लेने आते हैं हरीश भैया के, मैं अपना कमरा में चली जाती हूँ। अच्छा, जब आग लगी आप यहाँ मौजूद थे? नहीं, हम तो कमरे में थे। आपको आग के बारे में कैसे पता चला कि यहाँ आग लगी? आवाज आ रही थी, पट 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 पट। तो मैं सोची कि शादी का पटाखा छूट रहा है, मुझे पता ही नहीं था कि आग लगा है। मैं सोची कि शादी उदी के पटाखा छूट रहा है। 2-3 दिन पहले तो ऊपर से पानी भी डाला है उन्होंने यहाँ भगाने के लिए। किन्होंने पानी डाला ये है? ऊपर से उन्होंने उनके ऊपर पानी भी डाला है भगाने के लिए, फिर भी चले गए, फिर वापसी आगे कही थे। अच्छा, जिनके घर के सामने वो बैठते थे उन लोगों ने पानी डाला है उनपे ताकि वो यहाँ पे ना बैठे। फिर भी चले गए थे, फिर आके फिर बैठना शुरू कर दिया। कभी इधर बैठते, कभी उधर बैठते, हर जगह। तो जब इतनी बड़ी चीजें होने लगी थी, इतने सारे नशेड़ी आके यहाँ पे बैठ रहे थे, इस तरह की वारदात को अंजाम देने लगे थे, तो आप लोगों ने मिलके पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना चाहा? क्या करे, वो चक्कू ब्लेड रखते हैं, चक्कू रखते हैं साथ में, कोई लड़ाई की वजह से बोलता नहीं था। आग की वजह से शॉर्ट सर्किट हुए, शॉर्ट सर्किट की वजह से घरों में करंट आ गया, जिससे और भी नुकसान हो सकता था, लोगों की जान भी जा सकती थी, लेकिन समय पर करंट की पावर को कट कर दिया, जिससे स्थानीय लोगों को बचाया गया। और स्थानीय लोगों का कहना है कि हमने बहुत बार प्रशासन को बताया, पुलिस कार्रवाई करने के लिए बोला, कंप्लेंट की, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। और सुनवाई ना होने का नतीजा आप खुद सामने देख रहे हैं कि कितनी स्कूटियां जलकर खाक हो गई हैं। और ये आग यहाँ सिर्फ यहाँ नहीं लगी है, यहाँ पे और भी कई चौराहे हैं जहाँ पर ये आग लगी है। और मामूली सा कहना था कि यहाँ पे मत बैठो, यहाँ नशा मत करो, ये कहना उनको पड़ गया भारी स्थानीय लोगों को कि उनके घर में आग ये पहुंच गई है और ये नुकसान बहुत बड़ा हो सकता था। कैमरामैन मयंक राजपूत के साथ मैं पूजा नागर, दिल्ली दर्पण टीवी।